नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें चाहिए थी या प्रदेश अध्यक्ष से कम वो बात नहीं कर रहे थे। उनके पिताश्री कांग्रेस पार्टी के विधायक होते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद उनके बेटे ने अलग से पार्टी बनाई, फिर अलग अलग पार्टियों से समझौता किया और अंततः विभिन्न पार्टियों से होते हुए वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई जो भिवानी और हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और एक वो दौर था जब उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में एक तब के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला को और एक पूर्व मुख्यमंत्री और भिवानी के से जो ताल्लुक रखते थे चौधरी बंसीलाल जी, उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर संसदीय चुनाव में भिवानी से शिकस्त दी थी। उनके पिता चौधरी भजनलाल का न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था। वो केंद्र में मंत्री रहे, देश की सरकार तक चलाने में उनका एक बहुत बड़ा उस समय अहम योगदान था। वो प्रदेश के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, आदमपुर से लगातार कई बार अनवरत जो है वो विधायक बने। इसके अलावा वो फरीदाबाद और करनाल से सांसद भी रहे। उनके बेटे चंद्रमोहन जो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के आखिरी छोर कालका से वो विधायक रहे। इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर, इतना बड़ा राजनीतिक जिनका सिस्टम हो, उन चौधरी भजनलाल को जब 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं की प्रदेश अध्यक्षी में जो चुनाव लड़ा, 67 विधानसभा की सीटें आई, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको दरकिनार करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और उसी दिन से जो है चौधरी भजनलाल कह लीजिए या उनके परिवार का राजनीतिक रूप से जो है धीरे धीरे अक्षय होना शुरू हो गया। कुलदीप बिश्नोई ने एक ऐसी जिद पकड़ ली कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो दौर था जब चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस ने ना दे करके उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाया। खुद चौधरी भजनलाल को गवर्नर बनाने के ऑफर आए और उनके जो भिवानी से सांसद बेटे थे कुलदीप बिश्नोई, उनको जो है केंद्र सरकार में मंत्री बनाने तक के ऑफर उस दौर में दिए गए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने एक ऐसी जिद पकड़ ली कि मुझे तो सिर्फ प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है और उसी चक्कर में 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है जनसभा की और उस दौर की वो प्रदेश की बड़ी जनसभाओं में गिनी जाती है, जिसमें उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाने का फैसला लिया। लेकिन उस समय भी उनका जो डिसीजन था वो टाइमिंग गलत थी और उस समय उन्होंने इस्तीफा ना दे करके, क्योंकि उन्होंने कंडीशनल इस्तीफे की बात की जो संविधान जिसको नहीं मानता, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर हो सकता है उस समय चौधरी भजनलाल और उनके समर्थक विधायक और खुद कुलदीप बिश्नोई संसद और विधानसभा से इस्तीफा दे देते तो हो सकता है प्रदेश में एक अलग सीन होता। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 2009 में जब उसके 6 विधायक जीते और उन विधायकों में टूट हुई, वो विधायक जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनमें से कुछ को मंत्री बनाया गया, किसी को सीपीएस बनाया गया और कुलदीप बिश्नोई अकेले पड़ गए। इसी बीच वो लगातार कभी बहुजन समाज पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग समझौते करते रहे। हर बार उनकी टाइमिंग गलत रही। आखिरकार एक ऐसा दौर आया जब सिर्फ पति पत्नी 2 ही विधायक बने। हरियाणा जनहित कांग्रेस जो उन्होंने बनाई थी उसके बैनर तले कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से विधायक बनी और उसके बाद वो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर से उन्होंने राजनीतिक रूप से गलत टाइमिंग चूज की। उनका डिसीजन टोटली गलत हुआ
और फिर उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि या तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाए या मुख्यमंत्री का चेहरा उनको प्रोजेक्ट किया जाए। मुख्यमंत्री के उन्होंने ख्वाब फिर से देखने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है अपनी राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी थी उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य उनको बनाया गया और कांग्रेस में मान सम्मान में भी उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उसके बाद फिर ऐसा दौर आया कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से मोह भंग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद एक जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि जो वो लगातार 2005 से मुख्यमंत्री का एक राग अलाप रहे थे वो राग उन्होंने छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक विधायक तक सीमित हो गए। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए उन्होंने तमाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या सहयोगी दल जेजेपी, जिस दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह की टक्कर में उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और एक ऐसी सर्कमस्टांसिस बन गई भव्य बिश्नोई के सामने, हार का खतरा मंडराने लगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में कुलदीप बिश्नोई को कई नेताओं की जी हजूरी करनी पड़ी और ऐसा दौर आया कि हल्के के बड़े गांव में शामिल बालसमंद गांव में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने अपने लिए वोट मंगवाने के लिए दुष्यंत चौटाला की जनसभा करनी पड़ी, जो आजीवन उनके धुर विरोधी रहे। चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल का परिवार और चौधरी भजनलाल जी का परिवार कभी नहीं मिला। खुद चौधरी देवीलाल ने चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव लड़ा, अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़े बिश्नोई परिवार के सामने और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने भव्य बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा, कुलदीप बिश्नोई को बुरी तरह से हराया। इस तरह से जो परिवार आजीवन धुर विरोधी रहा राजनीतिक रूप से, उसको जो है अपने लिए वोट मंगवाने पड़े और उस समय ऐसे हालात बालसमंद गांव में हुए जब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई मंच पर थे और वहां आया सीएम दुष्यंत चौटाला के नारे लग रहे थे। कभी जो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री पद की बात करते थे उन्हीं के सामने मंच पर उनसे काफ़ी जूनियर राजनीतिक रूप से, आज बेशक वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला उम्र में भी उनसे छोटे हैं, राजनीतिक तजुर्बे में भी उनसे जो है छोटे हैं, लेकिन वहाँ दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के नारे लगे और कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई उन्हें सुनते रहे। उसके बाद उनके धुर विरोधी रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो परिवार है, जिस बृजेंद्र सिंह ने भव्य बिश्नोई को बुरी तरह से हराया और यहाँ तक कि आदमपुर में बुरी तरह से हराया लोकसभा चुनाव में, उनसे भी उन्हें मन्नतें करनी पड़ी और आखिरकार बृजेंद्र सिंह ने भी उनके लिए कई जनसभाएं की, कई गांव के दौरे किए, अपने वर्करों को उनके वोट मांगने के लिए विवश किया। हालांकि उनके वर्कर दबी जुबान में तैयार भी नहीं थे कुलदीप बिश्नोई के वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो ताउम्र चौधरी भजनलाल के परिवार के खिलाफ जो लोग रहे, उनको आखिरकार एक ऐसी सिचुएशन बनी कि भव्य बिश्नोई के वोट मांगने के लिए विवश होना पड़ा। बिना दिल और दिमाग से उन्होंने ये फैसला लिया। उसके बाद क्या अगर हम सीन देखें तो ये हालात हो गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए एक विधायक तक सीमित रह गया चौधरी भजनलाल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई का परिवार। चौधरी भजनलाल ने एक दौर में आदमपुर में बहुत काम किए, बहुत नौकरियां दी, जिसके लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं आज भी चौधरी भजनलाल को। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक कैरियर में और भव्य बिश्नोई अपने राजनीतिक कैरियर में हिसार लोकसभा और प्रदेश तो छोड़िए आदमपुर के लिए भी कोई काम नहीं कर पाए। अब बात करें वर्तमान हालात की। जब विधानसभा का उपचुनाव भव्य बिश्नोई ने लड़ा तो कुलदीप बिश्नोई लगातार एक बात कहते थे, भव्य बिश्नोई भी एक बात कहते थे, श्रीमती रेणुका बिश्नोई भी एक बात कहती थी कि राज्य में सीर होगा और लगातार एक ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई को तुरंत मंत्री बनाया जाएगा। एक संभावना यहाँ तक भी उछाली जा रही थी कि चुनाव के समाप्त होते ही उनको बड़ा मंत्री मंडल में जो है जगह मिलेगी। लेकिन मिला क्या? बिश्नोई परिवार को मिला सिर्फ प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, ओम प्रकाश धनखड़ जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस कार्यकारिणी में माता, पिता और बेटे तीनों को जो है प्रदेश कार्यकारिणी का मात्र सदस्य बनाया गया है, जो कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हैं। इसके अलावा बीजेपी ने उन्हें अभी तक तो कुछ दिया नहीं है। लगभग एक साल अभी कुछ दिन बाद हो जाएगा उपचुनाव को,
लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिल पाया है। मंत्री पद तो छोड़िए, कोई ढंग का पद भी पार्टी संगठन में कह लीजिए या सरकार में कोई चेयरमैनी टाइप भी अभी तक नहीं मिल पाया है। ना ही उनके किसी समर्थक को कहीं कोई एडजस्टमेंट मिल पाई है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई दावा करते थे कि उनके साथ प्रदेश के कई पूर्व विधायक, कई टिकटार्थी, कई बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जो कुछ एक शामिल हुए उनको भी सिवाय आश्वासनों के कुछ भी नहीं मिल पाया। और अब तो उम्मीद भी नहीं लग रही है, क्योंकि लगभग 8-9 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और संभावना ये है कि प्रदेश में हो सकता है विधानसभा चुनाव भी साथ हो जाएं। अगर बाद में होंगे तो भी कोई ऐसी संभावनाएं लग नहीं रही है कि कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक हैं उनको कुछ मिल पाएगा चेयरमैनी टाइप। अब हम बात करते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले कुलदीप बिश्नोई अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने एक जो प्रीप्लान्ड जो न्यूज़ होती हैं, इस तरह की न्यूज़ लगातार चलवाई, अखबारों में भी आई, विभिन्न यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पर भी आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की मांग अमित शाह के सामने की। उन्होंने कहा कि अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाता है तो राजस्थान में फ़ायदा होगा, हरियाणा में फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप यहाँ जो विशेष बात गौर करने लायक है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई इससे पहले भी कई भाजपा नेताओं से मिले हैं अपने बेटे को मंत्री बनवाने के लिए, लेकिन वो वही ढाक के 3 पात, कोई प्रोग्रेस उस विषय में नहीं हो पाई और मंत्री बनने की बात बिल्कुल जो है कहीं नज़दीक भी नहीं दिखाई दे रही है। अब जो गौर करने वाली और जो विशेष बात है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई जब भी किसी नेता से मिलते हैं तो वो आदमपुर के विकास के लिए क्यों नहीं बात करते, वो क्यों नहीं बात करते हिसार लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ से के लोगों ने बेशक उसके बेटे चुनाव हार गए लेकिन कुछ मतदाताओं ने तो उनको वोट किया था। हिसार लोकसभा वो अपना घर बताते हैं, उसके बावजूद जो है वो यहाँ के विकास संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाते, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाते जिससे आदमपुर की जनता का भला हो, जहाँ से उनके परिवार को लगातार लोग जिता रहे हैं। अब भी उनके बेटे को बेशक चुनाव काफ़ी क्लोज था और उन्हें अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को भी जो है अपने वोट मांगने के लिए जो है उनसे संपर्क साधना पड़ा, उसके बावजूद जो है वो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो केवल अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी बात जो एक विशेष है वो ये है कि वो बार बार राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में वो सक्रिय भी हो रहे हैं। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि वो नोखा से या उसके आसपास के किसी बिश्नोई बाहुल्य इलाके से एमएलए का चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं। वो जब हरियाणा ने उनको इतना कुछ दिया, हरियाणा ने मुख्यमंत्री उनके पिताजी को बनाया, सांसद बनाया कई लोकसभा क्षेत्रों से, उनके भाई को, खुद उनको, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को विधायक बनाया, उसके बावजूद वो हरियाणा के विकास की क्यों बात नहीं कर रही? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौधरी भजनलाल के परिवार की या कुलदीप बिश्नोई के परिवार की राजनीतिक जमीन खिसक तो नहीं गई है? कहीं उनका जो इतना बड़ा राजनीतिक ओरा चौधरी भजनलाल का होता था वो ओरा धीरे धीरे जो है कम तो नहीं हो गया है? कहीं उनको जो है प्रदेश के नेता से और फिर लोकसभा और जिले के नेता से अब एक आदमपुर के नेता बनने तक विवश कर दिया है जनता ने, तो आगे कहीं आदमपुर से भी वो शिफ्ट होकर के राजस्थान जाने की तो नहीं सोच रहे हैं। यह एक विशेष बात मैं और बताना चाहूँगा, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आज उनके बेटे विधायक हैं, वो खुद प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, उसके बावजूद हिसार लोकसभा के विभिन्न हलकों में जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के हुए उनमें वो कहीं नजर नहीं आए। हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो गौरव रैली जो पूरे भारत देश में जो नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके 9 साल पूरे होने के कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, और उसकी 30 जून को बरवाड़ा की अनाज मंडी में हिसार लोकसभा क्षेत्र की रैली रखी गई, जिसमें ना कुलदीप बिश्नोई आए, ना उनके बेटे भव्य बिश्नोई आए जो इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ना उनकी धर्मपत्नी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं रेणुका बिश्नोई वो आई। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जिला स्तर के कार्यक्रम हों, चाहे अन्य लोकसभा क्षेत्र के कार्यक्रम हों या हल्का स्तर के कार्यक्रम हों, उसमें कहीं भी कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का कोई सदस्य
दिखाई नहीं देता। कभी कभार भव्य बिश्नोई दिखाई दे जाते हैं, वो भी कभी कभार। इसके अलावा अगर हम बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की और आदमपुर हलके की, या जिस भी क्षेत्र में चौधरी भजनलाल का एक प्रभाव था, वहां भी अब कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई बहुत कम दिखाई देते हैं। हांसी जिसने रेणुका बिश्नोई को आते ही विधायक बनाया, वहां भी वो दिखाई नहीं देती। पूरा अगर हम कहने का लबोलवाब और कहने का जो एक निचोड़ जो दिखाई दे रहा है, वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई अपने आप को आज भी बहुत बड़ा सुपीरियर नेता समझते हैं। वो बेशक मुख्यमंत्री की उन्होंने राग अलापना छोड़ दिया है, वो अब मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं है, लेकिन अब भी वो ये नहीं समझ पा रहे कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत आज ये है कि जिस चौधरी भजनलाल का नाम ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा होता था, आज धीरे धीरे उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई, उनका जो राजनीतिक ओरा है वो अब वो ओरा नहीं है कि वो प्रदेश के नेता हों या देश के नेता हों। वो एक आदमपुर हलके तक सीमित हैं और यहाँ भी क्लोज फाइट हुई। अगर भविष्य में भी कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने अपनी कार्यप्रणाली को नहीं सुधारा, लोगों से उनका जो मेलजोल का तरीका है उसको ठीक नहीं किया, लोगों के बीच में जुड़ाव उन्होंने नहीं रखा, लोगों के दुख सुख में वो काम नहीं आए और लोगों की सरकार में होते हुए अगर काम नहीं करवा पाए जायज़ काम, तो निश्चित रूप से उनको इसका खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जब वो प्रदेश से, लोकसभा से होते हुए, जिले से होते हुए आज आदमपुर तक सिमट गए हैं और हो सकता है भविष्य में आदमपुर में भी उनके खिलाफ जो है परिणाम क्यों ना आ जाए। मेरी कुलदीप बिश्नोई जी को यही सलाह है कि वो राजस्थान की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आदमपुर और जो हिसार लोकसभा और हरियाणा प्रदेश जिसने उनको बहुत कुछ दिया, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, कई लोकसभा क्षेत्रों से सांसद बनाया, उनके भाई को विधायक बनाया, खुद कुलदीप बिश्नोई को विधायक बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और उनके बेटे को विधायक बनाया, उनकी माताजी को विधायक बनाया। तो इतना बड़ा जो राजनीतिक रूप से फायदा जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको पहुंचाया, अब समय है कि वो सत्ता में भी हैं और जिस सत्ता की बात कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव में कर रहे थे सरकार में हिस्सेदारी की, वो वर्तमान में उस हिस्सेदारी में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब लोगों के जायज़ काम कराएं, आदमपुर और पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाएं, तभी जो है भविष्य उनका उज्जवल हो पाएगा। वरना 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए और ज़्यादा कांटे बिछे हुए दिखाई देंगे। इसी तरह के अन्य राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।